हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन रिग्रेशन से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि रिग्रेशन की क्या डेफिनेशन है एंड बेसिकली उसके क्या क्या इक्वेशन बन सकते हैं, उन सब पॉइंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की है, पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं कवर किया है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना सो दैट आप ये समझ पाओ कि कोरिलेशन इन रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का, तो हमें पता है कि हम यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे लाइक 0 1 2 3, वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि y डिपेंडेंट है किस पे? x पे। तो जो वैल्यू आप x की रखोगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो नई वैल्यू आ जाएगी y की। एंड यही पॉइंट यहाँ मेंशन किया कि एक्सप्लेन द वेरिएशंस मतलब चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि अगर हमारे पास कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो या कई सारी वैल्यूज़ हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ में चेंजेस आता है, दैट इज़ वेरिएशंस होता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इन अ प्रिसाइज मैनर बाय वे ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। इस रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से बहुत ही ईजिली आप एक प्रिसाइज वे में, मतलब बहुत ही सिंपल वे में इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ पाओगे कि y और x के बीच में कैसा रिलेशन है। क्योंकि अगर आप y को चेंज करोगे, क्योंकि अगर आप x को चेंज करोगे दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसी अकॉर्डिंग y चेंज होगा। एंड एट लास्ट आप ये देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, किस लेवल में वो चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स। ये भी हमने बताया कि हम क्या करते हैं कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं और फोरकास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x। एंड लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिमूविंग अनवांटेड फैक्टर्स। जितने भी बेकार के फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, वो आप इग्नोर कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो जब आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कर रहे हो। क्लियर? तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जैसे जैसे आप चेंज करोगे उसके बेसिस पे क्या चेंजेस आ रहा है वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि y और x के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में। तीसरा कि y की क्या वैल्यू है, बहुत ही ईजिली आप एस्टिमेट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x। एंड लास्ट ये कह रहा है कि जब भी हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेते हैं या x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लेते हैं, तो जितने भी यहाँ अनवांटेड फैक्टर्स है ना, मतलब जिनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कब? जब रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है रिग्रेशन एनालिसिस के। ये लर्न कर लेना साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और मेंशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, तो बहुत ही ईजिली आप लोग ये चारों पॉइंट मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, कि रिग्रेशन एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स है इसके, इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब आपको क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ही मिलेंगी, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल से जुड़ जाना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।